आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। करवड़ शाखा से श्री मनोहर सिंह जी राजी प्रोसेस। मैं क्षेत्रीय प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धीरज शर्मा। आज हमने मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंपेन का यहाँ पर शुभारंभ किया है। ये जो मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंपेन है, इसमें जो हमारे अतिथिगण रहे जिन्होंने इसका शुभारंभ किया है वो हमारे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और इसका जो उद्देश्य था, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जितनी भी भारत सरकार की उद्यमियों के लिए, छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए योजनाएं हैं, चाहे वो पीएम विश्वकर्मा हुआ, पीएमईजीपी हुआ, मुद्रा लोन हुआ, ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमेशा तत्पर रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये मेगा एमएसएमई कैंपेन रखा था, ताकि जितनी भी आम जनता है, यहाँ पर 550 से 600 लोगों का आना रहा, जिसमें RCT ITI के बच्चे भी थे जो आगे आने वाले समय का भविष्य हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये योजना आज रखी थी और इसके तहत आज हमने 29 करोड़ का सैंक्शन दिया 207 बेनिफिशरीज को, और 55 करोड़ के हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिए हैं। ये राजस्थान में पहला कैंप है क्या और भी लगे? सर, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने भी 134 रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ पर 154 लोकेशन पर इस तरह का कैंपेन रखा गया है 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। और इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाना। इसमें जनधन योजना में क्या खास सुविधा? सर, देखिए, जो भारत सरकार का जनधन योजना के थ्रू आज जितने भी ऐसे तबके के लोग हैं जो अपना अकाउंट नहीं खोल पाते हैं या जिनको दिक्कत होती है वित्तीय सेवाओं में आने के लिए, तो जीरो बैलेंस के साथ में उनका अकाउंट खोला जाता है। साथ में हम बिना किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटी के हम लोग ऋण की सुविधाएं भी देते हैं। अभी जो मुद्रा योजनाएं चल रही हैं उसके अंदर सरकार ने एक तरुण प्रवेश करके स्कीम लाए हैं, जिसमें जिन्होंने पहले 10 लाख तक के तरुण की योजनाओं में मुद्रा लोन लिए थे बिना सिक्योरिटी के, उनको 20 लाख तक का कर दिया गया। जिन्होंने उसमें जमा कर दिया, अब वो 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं उसका। कई बार ऐसा होता है ना कि जीरो अकाउंट में बैलेंस नहीं खोल पाते हैं, उसको कुछ राशि जमा रखनी पड़ती है। नहीं सर, जितनी भी जनधन योजना है उसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अभी चल रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना, उसके लोन के लिए आपने क्या किया है? सर, पीएम विश्वकर्मा योजना में जितना भी हमारा पोर्टल के ऊपर आता है, अभी हमने आज के दिन ही टोटल 27 एप्लीकेशन हमने अप्रूव की हैं, जिसमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक के लोन हमने इसमें वितरित किए हैं। और जो भी पोर्टल पे आता है और अगर कोई कस्टमर चाहता है कि इसके अंदर इस योजना का लाभ उठा पाए, तो हमने किसी को रिजेक्शन नहीं दिया है, बशर्ते अगर वो कस्टमर नहीं चाहता लेना, हमने सभी को योजनाओं के तहत इसके अंदर दिया हुआ है। और बीमा योजना के लिए? बीमा योजना के लिए भी सर, अटल पेंशन योजना के अंदर हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो हमने 600 से ज़्यादा इन 2 महीनों के अंदर अटल पेंशन योजना के तहत दिए गए हैं। और इसमें कुछ बेनिफिशियरी तो ऐसे रहे हैं जिनको इसका सुविधाएं भी मिली हैं इसके अंदर। बीमा कितने रुपए का होगा और कितने रुपए चार्ज? सर देखिए, तो जो भी सरकार के नियम के तहत आता है ये उसके अंतर्गत आता है, तो जो भी उसके अंदर राशि आती है वो अटल पेंशन योजना या दूसरी बीमा योजना है उसके अंदर ली जाती है। आपका परिचय? मैं धीरज शर्मा, क्षेत्रीय प्रमुख जोधपुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जोधपुर जो रीजनल ऑफिस है उसकी शाखाएं हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और पोखरन तक फैली हुई हैं। तो आप समझिए हाफ ऑफ द राजस्थान जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जोधपुर कार्यालय का, क्षेत्रीय कार्यालय का, वो मेरे अंडर में आता है। जी सर, भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। जब भारत पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में अपनी पहचान रखता था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जब कोई एक समय में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती थी, उस समय में भी भारत की उस आर्थिक संपन्नता और ताकत का आधार उसका लघु उद्योजक था। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई अभी काम कर रहे हैं और उन 1 करोड़ एमएसएमई के माध्यम से जितने लोगों ने रोजगार प्राप्त किया है वो लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो देश में कृषि के बाद में अगर सर्वाधिक रोजगार ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रदान करने वाला कोई एक सेक्टर है तो वो हमारा जो है एमएसएमई सेक्टर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की 2014 में सरकार बनने के बाद में
निरंतर एमएसएमई सेक्टर की हैंड होल्डिंग करने के लिए सरकार ने पॉलिसीज में चेंज किए और रिफॉर्म्स किए। एक तरफ जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने नंबर ऑफ कंप्लायंसेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले उद्योजकों को, उद्यमियों को एक बड़ी राहत प्रदान की। वहीं उसके साथ साथ में जीएसटी का कानून ला करके और एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर राज के मायाजाल से भी उद्योग को निकालने का काम, उद्योग और व्यापार को निकालने का काम किया। लेकिन इन सब के साथ अतिरिक्त एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा को 2014 से लेकर के अब तक लगातार परिवर्तित किया गया और अभी वर्तमान में पिछले माह जो बजट घोषित किया उस बजट में भी एमएसएमई सेक्टर के डेफिनेशन को चेंज करते हुए उसके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के क्राइटेरिया को 2.5 गुना और 2 गुना रिस्पेक्टिवली बढ़ाने का की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट स्पीच में की है। एमएसएमई सेक्टर को और अधिक वित्तीय संसाधन मिल सके उसके लिए भी इस बजट में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए जो है उद्योगों के हित में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वित्त मंत्री जी ने किया है। ठीक है जी सर। आज दिनांक 6 मार्च 2025 को हमने हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रमुख धीरज शर्मा के नेतृत्व में रावण के चबूतरे में एक मेगा एमएसएमई कैंप का आयोजन किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत उपस्थित हुए। हमने यहाँ करीब 74 करोड़ के एमएसएमई लोन इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिए और यह प्रोग्राम लघु उद्यमी, मध्यम उद्यमी और वृहद उद्यमों के लिए किया गया था। इस यूनियन बैंक के कार्यक्रम में कितने बैंक कर्मी आज शामिल हुए? इस यूनियन बैंक के कार्यक्रम में हमारे 50 यूनियनाइट्स एंड 500 ग्राहकगण उपस्थित थे। कितनी शाखा टोटल? जोधपुर में 17 यूनियन बैंक की शाखाएं हैं। पहली शाखा कहाँ खुली हुई है? पहली शाखा जोधपुर मुख्य शाखा है जो सोस्ती गेट चांदसा तकिया मार्केट में स्थित है और हमारा क्षेत्रीय कार्यालय शास्त्री नगर में उपस्थित है। मनीष जी, करवड़ बैंक के जो मैनेजर है वो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये जो कार्यक्रम रखा गया था वो जो हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए था, जिसमें हमारे सभी ग्राहकगण और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसकी वजह से आज हम लगभग 74 करोड़ के सैंक्शन उनको हम दे पाए। यूनियन बैंक ने जनधन अकाउंट कितने खोल दिया? यूनियन बैंक ने लगभग सर 10,000 के करीब 10 लाख के करीब जनधन अकाउंट खोला। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? यूनियन बैंक की उत्पत्ति मुंबई में हमारे जो संस्थापक थे पोद्दार जी, सीताराम जी पोद्दार, उन्होंने 1920 में की थी, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मुंबई में किया था। इसका कार्यालय का उद्घाटन। परिचय आपका? मेरा नाम महेश कछावा है। मैं अभी शाखा प्रबंधक लिफ्ट कैंपस ब्रांच करवड़ में हूँ। थैंक यू।